So structure of benzene has been derived as by following points. बेंजीन के स्ट्रक्चर को हम फॉलोइंग पॉइंट्स के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे. In last class we have already discussed about first 4 points: molecular formula, state change structure not possible, evidence of cyclic structure and Kekule structure of benzene. तो आज पहले इन चारों पॉइंट को एक बार रिवाइज करेंगे एंड देन we'll discuss about resonance point number 5 to 8, like resonance description of benzene, bond length, molecular orbital structure of benzene and resonance energy of benzene. So पहला point है molecular formula. The empirical formula of benzene was CH and empirical formula was calculated by elemental analysis. और CH का मॉलिकुलर वेट जो है वो है 13 और बेंजीन का मॉलिकुलर वेट है 78 जो CH के 6 टाइम्स है. तो दिस सजेस्ट दैट मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन वाज C6H6. Also it is indicated that benzene is highly unsaturated compound because बेंजीन के अंदर पाई बॉन्ड्स हैं. जितना ज़्यादा पाई बॉन्ड्स होगा कंपाउंड उतना ज़्यादा अनसैचुरेटेड होगा. So second point is straight chain structure not possible in benzene. Benzene does not behave like alkene और alkyne क्योंकि alkene और alkyne एडिशन रिएक्शन देता है और बेंजीन जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है. एग्जाम्पल के तौर पे एल्कीन के एमिनोपोर के साथ एडिशन रिएक्शन देके ग्लाइकोल बनाता है, whereas बेंजीन के एमिनोपोर के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है. एल्कीन ब्रोमीन और क्लोरीन के प्रेजेंस पे डाइब्रोमाइड एडिशन रिएक्शन देता है, where बेंजीन ब्रोमीन और क्लोरीन के प्रेजेंस में कोई रिएक्शन नहीं देता है. तो इससे क्लियर हो जा रहा है जब बेंजीन के जो स्ट्रक्चर है वो एल्कीन और एल्काइन के तरह नहीं है. अगर बेंजीन भी स्ट्रेट चेन होता तो बेंजीन भी एडिशन रिएक्शन देता, लेकिन बेंजीन नॉर्मल कंडीशन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है. सो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नॉट पॉसिबल इन बेंजीन. थर्ड इज एविडेंस फॉर साइक्लिक स्ट्रक्चर. सो बेंजीन के साथ ब्रोमीन का रिएक्शन हो रहा है जहाँ पे बेंजीन के एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके ब्रोमोबेंजीन बन रहा है. बेंजीन के एक हाइड्रोजन ब्रोमीन से रिप्लेस होके ब्रोमोबेंजीन बन रहा है. ओनली वन मोनो substituted product was obtained. This indicate that all the 6 hydrogen atom in the benzene were identical. And this could be possible only if benzene had a cyclic structure of 6 carbon and each carbon was attached with 1 hydrogen. ठीक है, तो बेंजीन जो है अगर मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट दे रहा है इस दिस इंडिकेट ये बेंजीन के अंदर जो 6 हाइड्रोजन है ये सारे आइडेंटिकल हैं और ये तभी पॉसिबल है जब एक साइक्लिक स्ट्रक्चर हो और जिसके पास 6 कार्बन्स और 6 कार्बन के साथ एक 1 हाइड्रोजन एटम अटैच है. So next is Kekule structure of benzene. In 1865, Kekule suggests that benzene contains 6 carbons with alternate double bond and single bonds. According to this proposal, the structure of benzene was like this: 1,3,5 cyclohexatriene. अगर बेंजीन का ये स्ट्रक्चर सही है तो बेंजीन को एडिशन रिएक्शन देना चाहिए और 2 प्रोडक्ट बनना चाहिए. If Kekule's structure was correct, there should be exist 2 ortho-dibromobenzene. ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली और थियोरिटिकली सिर्फ only 1 ortho-dibromobenzene could be prepared. So that indicate that बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है
उसमें कुछ ऑब्जेक्शन और लिमिटेशन है, क्योंकि अगर सिर्फ 135 हेक्सास्टाइन बेंजीन का स्ट्रक्चर होता तो वो एडिशन रिएक्शन देता और 2 प्रोडक्ट बनता, लेकिन प्रैक्टिकली जो है सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है। दैट मीन्स इस स्ट्रक्चर में कुछ ऑब्जेक्शन और लिमिटेशन है। इसको ओवरकम करने के लिए, टू ओवरकम दिस ऑब्जेक्शन, Calculus further suggested that benzene was mixture of two form, and also the double bond of benzene are frequently change their position. Next is resonance theory of benzene. Resonance theory is nothing but when more than one structure can be drawn for the same molecule. रेजोनेंस थ्योरी क्या है ना, जब एक ही मॉलिक्यूल के लिए आप एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बना सकते हो तो इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस थ्योरी। रेजोनेंस थ्योरी इन्वॉल्व डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। इन केस ऑफ बेंजीन, बेंजीन के 3 स्ट्रक्चर है, दिस 1, 2 and 3. The structure 1 and 2 is known as a resonance structure or contributing structure, and structure 3 is known as a resonance hybrid. So structure 1 and 2 are not the correct structure of benzene. The true or actual structure of benzene is resonance hybrid. Resonance hybrid is stable compared to contributing structure और resonance structure. बेंजीन के लिए हमने 1, 2 और 3 तीनों स्ट्रक्चर बनाया। तो 1 and 2 ये जो स्ट्रक्चर है ये बेंजीन के एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर कौन सा है ना, 3 नंबर जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, दिस इज द ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो जो ट्रू स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा जो कंट्रीब्यूटिंग फॉर्म होता है जैसे 1 and 2 इनसे ज़्यादा स्टेबल होता है। So next is bond length. In benzene, the actual bond length 1.39 angstrom is intermediate between the carbon-carbon single bond and carbon-carbon double bond. तो बेंजीन के जो बॉन्ड लेंथ है जो आपके कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ के बीच का है। ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.53 एंगस्ट्रॉम, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का है 1.34 एंगस्ट्रॉम, और बेंजीन के अंदर के जो बॉन्ड लेंथ है वो है आपके 1.39 एंगस्ट्रॉम, जो इन दोनों के बीच का है। तो जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स है बेंजीन के ये सारे इक्वल इन लेंथ है। Next is molecular structure of benzene. So all the carbon atom present in the benzene are sp2 hybridized. So it is planar in structure, bond angle is 120 degree, and all the bonds are equal and it is fully conjugated. तो बेंजीन के अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये सारे जो बेंजीन जो है ये इस पे जितने भी कार्बन है ये सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, और इसके बॉन्ड लेंथ जो है ये 120 डिग्री है। बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है प्लानर है और इसमें ऑल द बॉन्ड लेंथ आर इक्वल एंड इट इज फुल्ली कंजुगेटेड। So next is resonance energy of benzene. Resonance energy of benzene describe the stability of resonance energy of benzene also describe the stability of benzene. Remember, lesser the energy greater the stability. ठीक है। Consider the heat of hydrogenation of cyclohexane, 1,3-cyclohexadiene, 1,3,5-cyclohexatriene and benzene, all of which give cyclohexane when treated with excess hydrogen in the presence of metal catalyst.
इसमें हम क्या देखेंगे ना, साइक्लोहेक्सेन 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राइन और बेंजीन, इन सब के साथ हम इन सब के साथ हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन करेंगे और एज अ रिजल्ट क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन बनेगा और इसी के माध्यम से हम उसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे। सो ये साइक्लोहेक्सेन 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राइन और बेंजीन, इन सब का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हो रहा है। ठीक है, जिसके पास सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन सिंगल हाइड्रोजन से, जिसके पास डबल बॉन्ड है उसका डबल हाइड्रोजन से, जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड है उसके 3 हाइड्रोजन से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हो रहा है और साइक्लोहेक्सेन बन रहा है। अब जब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हो रहा है तो जो डीलोकलाइज एनर्जी फॉर्म हो रहा है वो पहले केस में जो है वो है 28.6 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, और सेकेंड केस में जो है वो है 55.4 किलो कैलोरी पर मोल, और 135 साइक्लोहेक्साट्राइन के लिए हो रहा है 85.8 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, एंड बेंजीन के केस में क्या हो रहा है 49.8 किलो कैलोरी पर मोल। नाउ व्हाट इज डीलोकलाइजेशन एनर्जी? डीलोकलाइजेशन एनर्जी क्या है ना, अगर पाई बॉन्ड है और उसको डीलोकलाइज करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसको डीलोकलाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो इस केस में क्या है, इस केस में क्योंकि सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड अब इस रिंग के अंदर किसी भी जगह रखो तो उसकी कोई डीलोकलाइजेशन, मतलब क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड ही है तो आप किसी भी प्लेस जगह पे रख सकते हो, तो इसके लिए अलग से कोई डीलोकलाइजेशन एनर्जी नहीं होगा, ये एनर्जी जो है ये फिक्स होगा। इस केस में क्योंकि दो डबल बॉन्ड है तो इस बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, तो इस बॉन्ड शिफ्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए इसको हम डीलोकलाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, जो 55.4 किलो पर मोल होना चाहिए थियोरिटिकली। इस केस में भी ये बॉन्ड यहाँ पे आ सकता है, ये बॉन्ड ये पे आ सकता है और ये यहाँ पे आ सकता है, तो थियोरिटिकली एक्सपेक्टेड जो है 85.8 किलो कैलोरी पर मोल होगा, जो इसके 3 टाइम्स होगा, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड था और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके 3 टाइम्स होगा। यहाँ पे इसके 2 टाइम्स होगा क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। लेकिन बेंजीन के केस में क्या हो रहा है, जो इसके अंदर भी 3 बॉन्ड से डबल बॉन्ड से, तो इसका भी होना चाहिए था 85.8 किलो कैलोरी पर मोल, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जा रहा है जो बेंजीन का जो है 49.8 किलो कैलोरी पर मोल है, जो अगर इससे इसको माइनस करोगे तो बेंजीन का डीलोकलाइजेशन एनर्जी जो है 36 किलो कैलोरी पर मोल से स्टेबल है, क्योंकि बेंजीन का भी एक्सपेक्टेड था 85.8 किलो कैलोरी मोल होना चाहिए था, लेकिन प्रैक्टिकली हो रहा है कितना आपके 49.8, इसलिए बेंजीन जो है आपके स्टेबल है 36 किलो कैलोरी पर मोल से। इसका मतलब इसका जो है ये फिक्स होगा, जो आपका एक्सपेक्टेड है और जो आपके ऑब्जर्व वैल्यू है वो दोनों सेम होगा इस केस में, और क्योंकि इसमें कोई डीलोकलाइजेशन हो ही नहीं रहा है। ठीक है, इसमें डीलोकलाइजेशन हो रहा है तो इसका डबल होना चाहिए ये, क्योंकि ये फिक्स है, और इस केस में इसका ट्रिपल होना चाहिए, तो ट्रिपल होगा तो 85.8 किलो कैलोरी पर मोल होगा। बेंजीन के अंदर भी आपके 3 डबल बॉन्ड है, तो बेंजीन का भी एक्सपेक्टेड था 85.8 किलो कैलोरी पर मोल, बट प्रैक्टिकली हो रहा है 49 किलो कैलोरी पर मोल। दैट मीन्स बेंजीन का जो डीलोकलाइजेशन एनर्जी है, बेंजीन में कम एनर्जी लग रहा है। कितना कम एनर्जी लग रहा है ना, 36 कैलोरी पर मोल कम एनर्जी लग रहा है, तो लेसर द एनर्जी मीन्स ग्रेटर स्टेबिलिटी, तो इसलिए बेंजीन सबसे ज़्यादा स्टेबल है।